फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने FK2 2026 का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन कर दिया रिलीज। और इस बार के नोटिफिकेशन में एक बहुत चौंकाने वाली चीज देखने के लिए मिली, जो कि रिलेटेड है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल से रिलेटेड। अब तक क्या होता था, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के हम लोग बात करते हैं तो पहले कभी EKT टेस्ट होता था, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। फिर इंडियन एयरफोर्स ने उस टेस्ट को हटा दिया और अब फिर से एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी है, दैट इज गेट स्कोर कार्ड वैलिड कर दिया है अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल स्ट्रीम्स के थ्रू इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। और इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें लिखी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहना चाहिए वेरियस कार्डर को ज्वाइन करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के अंदर, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो मैं विक्रांत पुंडीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डिफेंस वाला पर। सो बिना की समस्या, बिना किसी दिक्कत के चलिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन को समझते और अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारी क्वालिटी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या पर रहने वाली है। नेशनलिटी आपके पास इंडियन होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, जब भी आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो FCAT एग्जामिनेशन के थ्रू, तो आपका मैरिटल स्टेटस की अगर बात करें, यहां पर सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट्स की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। सो बेसिकली अनमैरिड कैंडिडेट्स यहां पर चाहिए। फॉर्म फिलिंग हमारी कब से स्टार्ट होने वाली है? सो फॉर्म फिलिंग हमारी हो जाएगी 20 मई 2026 से और 19 जून 2026 तक विंडो ओपन रहेगा, अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म की जो फीस रहने वाली है वो 550 रुपए रहने वाली है, 550 रुपए आपकी फीस रहने वाली है। ये तो रही बेसिक डिटेल्स। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वैकेंसीज की। अगर हम लोग बात करें जनरली, अगर हम लोग वैकेंसीज की बात करें, फ्लाइंग भी यहां पर आती है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल दोनों तीनों कार्डर्स की यहां पर वैकेंसीज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट कमीशन दोनों एग्जिस्ट कर जाती है, लेकिन इस बार देखते हैं कितनी शॉर्ट सर्विस कमीशन है और कितनी परमानेंट कमीशन एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले अगर हम लोग फ्लाइंग के बारे में बात करें, परमानेंट कमीशन की वैकेंसीज यहां पर नहीं बताई गई है। मेन की अगर बात करें 30 वैकेंसी, वुमेन की बात करें 5 वैकेंसीज फ्लाइंग के अंदर बात की गई है। देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, FCAT एग्जामिनेशन वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम होता है स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल्स के लिए। अगर गर्ल्स इंडियन एयरफोर्स को एज अ पायलट ज्वाइन करना चाहती है तो वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम जिसको आप क्रैक करके जा सकते हैं, दैट इज FCAT एग्जामिनेशन। फाइन है। नाउ बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, जहां पर मैं बिग चेंज की बात कर रहा था, गेट स्कोर कार्ड की। हाउएवर अभी इसकी डिटेल्ड वैकेंसीज नोटिफिकेशंस आई नहीं है, कितनी वैकेंसीज यहां पर एग्जिस्ट कर रही है, कितनी परमानेंट कमीशन है, कितने शॉर्ट सर्विस कमीशन है, क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन हमें वेट करना पड़ेगा एक लॉन्ग डिटेल्ड नोटिफिकेशन का। बट यहां वैकेंसीज आएंगी। बट बिग चेंज हो गया, गेट स्कोर कार्ड वैलिड हो गया। सो आपको गेट पेपर जरूर देना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बात करते हैं नॉन टेक्निकल की। यहां पर अगर बात करें तो नॉन टेक्निकल परमानेंट कमीशन नहीं रखे गए, मैन और वुमेन के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन रखिए, जैसे वेपन सिस्टम है, एडमिन है, लॉजिस्टिक है, अकाउंट है, एजुकेशन है और मेट्रोलॉजिकल की हम लोग बात करें, वेरियस वैकेंसीज यहां पर आपको मेंशन की गई है। अगर मैं फ्लाइंग और इनकी वैकेंसीज की बात करूं, लगभग 140 के आसपास वैकेंसीज यहां पर बताई गई है। फ्लाइंग और नॉन टेक्निकल की हम लोग बात करें, टेक्निकल की वेरी सून आ जाएगी। एनसीसी स्पेशल एंट्रीज की कोई वैकेंसीज यहां पर बात नहीं की है। ग्राउंड ड्यूटी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, गेट स्कोर कार्ड एंट्री के थ्रू अगर हम लोग बात कर रहे हैं, फाइन है। ग्रेट स्कोर कार्ड अगर हम लोग एंट्री के थ्रू यहां पर बात कर रहे हैं, जिसमें टेक्निकल है, उसकी अभी डिटेल्ड वैकेंसीज नोटिफिकेशंस बहुत जल्दी आपके पास है। क्लियरली मेंशन किया गया गेट स्कोर कार्ड एंट्रीज, मतलब एक गेट स्कोर कार्ड एंट्रीज के थ्रू आपको डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा एसएसबीज वगैरह के लिए। सो अभी अपन डिस्कशन करते हैं, आगे पढ़ते हैं, ध्यान समझते हैं। नाउ कमिंग टू दी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद एज क्राइटेरिया क्या है। अगर फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं, 20 से 24 साल होने चाहिए 1 जुलाई 2027 तक, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में अगर आप है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद कमर्शियल पायलट का लाइसेंस अगर आपके पास है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके लिए अगर से मैंने डेट बता दी, मेंशन कर दी है। नाउ कमिंग टू द ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस की बात करें और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की ब्रांचेस की बात करें, दोनों के लिए एज क्राइटेरिया सेम है, 20 से 26 साल यहां पर है। कब तक? 1 जुलाई 2027 तक ये एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। दूसरा, अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में, तो भी आप वैलिड हो, भले ये दोनों की दोनों डेट इंक्लूसिव है। तो इस डेट से इस डेट के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आप ये मेंशन कर लीजिएगा, अपनी एज क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ्लाइंग ब्रांच की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? 50% आपके मार्क्स होने चाहिए मैथ और फिजिक्स के अंदर क्लास 12 के अंदर, ये मैंडेटरी है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके 49.5 है या 49 पॉइंट कुछ है, इतना भी नहीं चलेगा, 50% मिनिमम, तो 50% चाहिए मैथ और फिजिक्स के अंदर क्लास 12 के अंदर। साथ ही साथ आपके पास डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, मतलब डिग्री चाहिए फ्लाइंग के लिए, या बीटेक डिग्री हो, बीएससी हो, बीए है, बीकॉम, कुछ भी आपके पास हो, डिग्री होनी चाहिए। लेकिन 12th में आपके पास मैथ और फिजिक्स होना कंपलसरी है, ये आपके पास यहां पर एग्जिस्ट करना चाहिए। फाइन है, फ्लाइंग के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने अभी बात की है, आपको गेट स्कोर कार्ड की जो बात करें वो भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर एट क्लास 12th लेवल, मतलब
टेक्निकल के थ्रू वही बच्चे बढ़ सकते हैं जिनके पास 12th के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स रहा है। 50% मार्क्स मैंडेटरी, दोनों में अलग अलग, दोनों के कंबाइंड नहीं, दोनों में अलग अलग की यहां पर बात हो रही है। साथ साथ आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम्स के थ्रू। बीटेक कैंडिडेट से इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, टेक्निकल वाले को, नॉन बीटेक वाले इसको फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई डिप्लोमा होल्डर है तो डिप्लोमा होल्डर को अपनी बीटेक कंप्लीट करनी पड़ेगी। डिप्लोमा होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल, यहां पर समझ लीजिएगा। नाउ बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में कोई बीटेक मैंडेटरी नहीं है, इसको बीटेक वाले भी भर सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमसीए में जो भी आपके पास कर रखा है अपने रेस्पेक्टिव आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और यहां पर कोई परसेंटेज क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता है कि आपके पास 12th के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इतने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। सो 10+2 अगर यहां पर बात करें 3 साल की डिग्री आपके पास कुछ भी होनी चाहिए, लेकिन वहां पर कम से कम आपके 60% मार्क्स जरूर होने चाहिए। ये कंडीशन जरूर याद रखना कि आपका जो भी डिग्री है उसके अंदर। हाँ, अब बहुत से कैंडिडेट ये समझते हैं क्या सर अगर मैं फाइनल ईयर कैंडिडेट हूं तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं? फाइनल ईयर का मतलब है अगर बीटेक के 4th ईयर के अंदर आप हो। 3rd ईयर वाले नहीं कर पाएंगे, 4th ईयर वाले कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो 4th ईयर वाले जैसे फाइनल ईयर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बशर्ते उससे पहले पिछले 3 साल की अगर हम लोग बात करें वहां पर कोई बैकलॉग उनके पास नहीं होनी चाहिए। अगर बैकलॉग है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, ये आप याद रख लीजिएगा। फाइन है। जो मैंने भी आपको बताया था कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल थ्रू गेट स्कोर कार्ड, ठीक है, फाइन है। तो ये है एग्जिस्टिंग एफकेट एंट्रीज विल कंटिन्यूस एज यूजुअल। बाकी जितने भी है तो एक गेट स्कोर कार्ड के थ्रू भी वैकेंसी यहां पर एंट्री कर दी गई है, जो मैं आपको बिग अपडेट यहां पर बताने वाला था। हाउएवर मैंने आपको बिग चेंजेस बता दिए। अब अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न्स की बात करें, एग्जाम पैटर्न में फिलहाल तो कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिला है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या चेंजेस है। वही आपके 4 पेपर होने वाले हैं, जिसमें आपके इंग्लिश है, जिसमें आपके जीएस है जिसको जीके आप बोल देते हो, मिलिट्री एप्टीट्यूड, रीजनिंग जिसको आप बोल देते हो, और मैथमेटिक्स वही है। फिलहाल 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स यही है। अगर कोई बिग चेंज होता है तब हम देखेंगे रेस्पेक्टिव क्या चेंजेस एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी ओल्ड पैटर्न तो जो आपका ये रह रहा है वो यही पैटर्न है। अगर कोई नया चेंज हुआ तो वो अगर हम लोग बात करेंगे। हाँ, ये ईकेटी पहले हुआ करता था जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो अब यहां पर ईकेटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल गेट स्कोर कार्ड की बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो अब यहां पर ये सब चीज तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ईकेटी पहले हुआ करता था तो इसलिए मैंने ये हटा दिया है। तो अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो गेट स्कोर कार्ड की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी सिलेबस क्या रहने वाला है, एंटायर सिलेबस आपके सामने यहां पर मेंशन किया, वही बेसिक सिलेबस है जो जनरल एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करते हो। दूसरा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं फ्लाइंग के थ्रू आप कौन कौन से कार्डर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जैसे फ्लाइंग की बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर, फाइटर, ट्रांसपोर्ट्स में, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात कर रहे हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स में, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात कर रहे हैं एडमिन, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, मेट्रोलॉजिकल और अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और वेपन सिस्टम एक नई ब्रांच है, काफी अच्छी ब्रांच है, आप इसके थ्रू भी जा सकते हो। बाकी पे कमीशन ट्रेनिंग किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, 62 वीक्स की आपकी जो ट्रेनिंग रहती है हैदराबाद में होती है एयरफोर्स एकेडमी के अंदर, और पे स्ट्रक्चर जो आपके सामने यहाँ पर ये मायने नहीं रखता क्योंकि आप देश सेवा इंपॉर्टेंट है, वो मायने रखता है। सो इस डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर मैंने आपको बिग चेंजेस बता दिए, क्या एग्जिस्ट होने वाले, किस तरीके से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेट स्कोर कार्ड का एक नया जो एक्सेप्टेंस इंडियन एयरफोर्स ने ऐड किया है। तो जनरली अगर हम लोग नोटिफिकेशंस को देख रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, नोटिफिकेशंस के अंदर 2 अलग से इन्होंने कॉलम बनाए। एक गेट स्कोर कार्ड के थ्रू ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल रखा है और एक ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉर्मल ऐसे रखा है। बट जब आप समझोगे, जब आप कोर्सेज देखोगे तो कोर्सेज सेम है इनके, मतलब अभी और डिटेल्ड नोटिफिकेशन में पता चलेगा किस तरीके से मेंशन है, क्या इनकी वैकेंसीज एग्जिस्ट करने वाली है। सो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। बाकी कुछ बिग चेंजेस मिलेगा, वी विल अपडेट यू। थैंक यू, दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर जय हिंद, जय भारत।